बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके लिए पोस्ट आया है 17,727 पोस्ट का वैकेंसी आया है। ठीक है, देखेंगे उसके बारे में फुल डिटेल्स। ठीक है, तो एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ से सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले की डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आज ही के डेट 24/6/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये लगभग 1 महीना यानी कि 24/7/2024 तक चलेगा, यानी कि 1 मंथ के टाइम है आपके पास। लास्ट डेट है 24/7/2024 रात के 11 बजे तक। ये नहीं रहिएगा कि 12 बजे तक, पहले रहता था कि 11:23:59 तक, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 11 बजे तक ही। ठीक है, तो ये सब बात का ध्यान देना है। लास्ट डेट एंड मार्किंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ये 25/7/2024 लास्ट डेट है यानी कि पेमेंट करने का। ठीक है, डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी प्रकार की गलती हो गया है तो उसमें सुधार करने का जो डेट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10/8/2024 से 11/8/2024, एक ही दिन दिया जाएगा और इसमें पेमेंट लिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, कि पहले जो था फ्री में हो जाता था करेक्शन, लेकिन इस बार पेमेंट लिया जाएगा 200 रुपये और एक बार से ज़्यादा 2 करेक्शन करा सकते हैं, उससे ज़्यादा कराने का 500 रुपया लगेगा। ठीक है, अब दिया हुआ है नीचे में एग्जाम डेट भी लगभग टेंटेटिव दिया हुआ है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 CBT 1 के लिए दिया गया है लगभग सितंबर-अक्टूबर 2024। ठीक है, CBT 2 का भी डेट लगभग दिया गया है दिसंबर 2024। तो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन सा पोस्ट आएगा। तो ये सबसे हायर लेवल का जो पोस्ट आता है तो उसके बारे में देखेंगे, जिसके लिए कि उम्र सीमा दिया हुआ है कि 20 या 18 से 30 साल के लिए। ये यूआर के लिए, किसके लिए? यूआर के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट दिया जाएगा। अगर SC ST हैं तो फिर वहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। ये जितना भी दिया हुआ है किस के लिए दिया गया है? जनरल के दिया गया है। ये लेवल 7 पे पे सेवल का होता है नौकरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं बेसिक कितना है, 44,900 से 1,42,400 के बीच। ठीक है, तो ये सारा पोस्ट उसके लिए है। ग्रुप बी पोस्ट क्या आता है? ग्रुप बी अच्छा ऑफिसर होता है। लेवल 6 में देख रहे हैं यहाँ पे 18 से 30, लेवल 6 के लिए 18 से 30 एज है। वही बात है, ये जनरल का दिया है। फिर OBC SC ST के लिए फिर वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, लेवल 5 में है 18 से 27 तक। लेवल 5 में कितना है? UR का 18 से 27 तक, 18 से कितना? 27 तक UR। OBC हैं तो फिर 3 साल का मिलेगा छूट और SC ST हैं तो फिर 5 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 109 पेज का ये कहाँ का आदमी भर सकता है। इंडिया का, नेपाल, भूटान, यहाँ लोग के आदमी भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया है 1/28। रिक्वायर द एज वेरियस पोस्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट किसके लिए है। ठीक है, 18 से 17 क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी हैव बॉर्न ऑन ईयरली 2/8/1997, यानी 1997 से जन्म पहले हुआ है एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 और 2006 से पहले का बीच हो, यानी कि 1997 और 2006 के बीच का जो होगा वो भर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ द विच एज लिमिटेड, जिसमें 20 से 30 साल के लिए और 94 से कितना 2004 के बीच का जन्म होता। ठीक है, फॉर पोस्ट द विच एज लिमिट 18 to 30, ये कौन भर सकता है? ये कैंडिडेट। तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट ईयरली देन 94 एंड लेटर देन 26, यानी 2006 के पहले बीच का जन्म हो। ठीक है, यहाँ तो एज लिमिट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे फिर ये जितना भी एज दिया गया है, ठीक है, ये UR का एज दिया है। जैसे 94, अगर OBC है तो 3 प्लस इसमें कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94 - 3 कितना हो जाएगा? 91।
वरना 1991 का जन्म होना चाहिए। ओबीसी है तो फिर 5 साल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़। SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, PWD अनरिजर्व है तो 10 साल, PWD OBC है तो 13 साल, PWD SC ST है तो 15 साल। ठीक है, अगर कोई सर्विसमैन है तो 3 साल ऑफ द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिस्पॉन्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मिलिट्री होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन सिर्फ वहीं से आता है, मिलिट्री से। ठीक है, ये सारा डिस्काउंट दिया गया है एज में, देख सकते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 6 पे, पैराग्राफ 6 पे, प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेट एट द फॉर्मेट candidate with the clause against revised vacancy of the said age relaxation must be submitted the required certificate from the component automatically process। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट को ओबीसी जो ओबीसी SC ST लोग जो हैं उसके लिए दिया गया है कि पहले था क्या आपका सर्टिफिकेट बाद में अगर नहीं देते हैं तो आपको UR में काउंट कर दिया जाता था, UR का सीट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको UR का सीट नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय SC में टिक कर दिया और फाइनल समय में आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर SC का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो पहले था कि आपको UR से सीट दे दिया जाता था अगर आपका नंबर अच्छा है तो। लेकिन अब क्या कर रहा है कि UR का सीट नहीं दिया जाएगा, आपका जो है जॉब कैंसिल किया जाएगा, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। और कह रहा है कि ये जो है सर्टिफिकेट ये 24/7/2024 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, कब का बना चाहिए, 24/7/2024 का, ये नहीं कि उसके बाद का डेट का हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी बदलाव किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि पहले कैंडिडेट SC ST जो थे अगर अपना सर्टिफिकेट नहीं बना पाए तो जनरल में आते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है, उसका जो है पोस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें हाँ, यहाँ पे एकदम मेंशंस किया हुआ है। ठीक है, 24/7/2024 तक, अदरवाइज विल बी क्लोजिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, प्रीवियस कंपनी ऑफ द टाइम सबमिशन सब्सक्रिप्शन, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 109 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो मेन बात है मैं वो आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए यानी कि क्या है क्वालिफ़िकेशन। तो ठीक है, तो ये क्वालिफ़िकेशन 1/8/2024 तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 1/8/2024 तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप अभी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1/8/2024 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60%, कितना 60% मार्क्स चाहिए 12th में, मैथ में और 12th क्लास से। 12th में मैथ से क्या और 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 12th कितना परसेंट के साथ करना चाहिए, 60%। किसके साथ, मैथ के साथ, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है। या वो डिग्री चाहिए, चाहे ए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विच स्टैटिक्स ऑन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या उसी के लेवल में कोई और चाहिए। ठीक है, अब एक ग्रेड 2 के लिए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2, इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट स्टैटिक्स ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑफ इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट मस्ट हैव statistics and subject in all the 3 years या 6 semester of the graduation course, या तो वो 3 साल का कोर्स हो 3 years, या फिर कह रहा है ऑल 6 सेमेस्टर ग्रेजुएट,
कोर्स, यानी कि 6 सेमेस्टर का जो ग्रेजुएशन होता है वो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब पोस्ट सबके लिए नहीं है, ये रिसर्च असिस्टेंट इन ह्यूमन नेचर राइट्स कमीशन NHRC के लिए है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये डिजायरेबल क्या होता है, तो ये क्वालिफिकेशन अगर है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर है तो क्या लाभ है कि इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट, जिसके पास 1 साल और डिग्री है तो पहले उसको वो अच्छे वाला पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और अदर फॉर ऑल पोस्ट के लिए वो सब स्पेशल पोस्ट था, बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट, यानी किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर चुके हो। अगर नहीं किए हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कब आ जाना चाहिए, 1/8/2024 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, थोड़ा सा इसमें अंतर किया गया है। ठीक है, इस बार जो अप्लाई होगा वो किस में होगा, ssc.gov.in में। ठीक है, ssc.gov.in में होगा इस बार, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट विच हैव द अप्लाई responsible the notice and have not been recognized the one time registration OTP इन वेबसाइट। यहाँ पे करा है कि जो SSC का पहले भी आप कर चुके हैं वो वाला से नहीं चलेगा, वो न्यू वेबसाइट किसमें, ssc.gov.in। ठीक है, पहले इसमें भरा जाता था wssc.in में। ठीक है, नॉट बी फिनेंशियल ऑफ द न्यू वेबसाइट सीक्वेंस ऑफ OTR generate on the new website in we continue remain valid for all the examination of applied for one new website of the details interaction of OTR are given actual on this notice। ठीक है, तो उसमें नहीं भरना है, इस वाले वेबसाइट में भरना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है for the applying of the candidate is not required have the pre-existing photograph। यहाँ पे समझेंगे क्या रहा है कि पहले का जितना भी आपने एसएससी का इससे पहले जितना भी फॉर्म भरा उसमें जो फ़ोटो आप लगाए हैं वो फ़ोटो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ कर रहा है हैव नॉट द फोटोग्राफ हैज हार्मफुल, हार्मफुल मतलब वो फ़ोटो नहीं चलेगा। आगे क्या कर रहा है, द एप्लीकेशन मॉडल हैज बीन डिजास्टेड टू द कैप्चर ए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस purpose the candidate has stand side before the camera when promoted by the application model and follow the following interaction which capturing the photograph। कह रहा है कि जब जिस समय आप फॉर्म भरेंगे जहाँ फ़ोटो लगाएंगे वहीं एक ऑप्शन आएगा कि लाइव फोटो आपका लगेगा। वो क्या क्या इंट्रैक्शन फॉलो करना है तो यहाँ पे नीचे लिखे हुआ है फाइंड द प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लान। क्या करा है कि पहले फ़ोटो हम लगा देते थे, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे हम ब्राउज़र खोलेंगे तो यहाँ ओपन कैमरा आएगा और वो कहेगा कि प्रजेंट फ़ोटो आपका चाहिए। ठीक है, प्रजेंट फ़ोटो चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मोबाइल से खींचा हो गया हो। और उसके लिए क्या क्या फॉलो करना है तो फाइंड द प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, कोई भी दीवार हो, ठीक है, सेम कलर का हो। ये नहीं कि कहीं जंगल झाड़ में फ़ोटो ले लिए तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, गुड लाइट होना चाहिए कि अंधेरे में नहीं होना चाहिए। इंश्योर द कैमरा इट एट ईयर आई लेवल बिफोर टेकिंग फ़ोटो। कह रहा है कि फ़ोटो लेने से पहले आपका आँख कैमरे के सामने होना चाहिए। ये नहीं कि सेल्फी मूड में ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर से इधर से तिरछा से नहीं। बिफोर इंश्योर द कैमरा इज आई लेवल, आई के लेवल में होना चाहिए, अच्छे फ़ोटो आना चाहिए। ठीक है, पोजीशन हार्मफुल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेंट एचेड। इस तरह का कोई भी
फ़ोटो जैसे टोपी हो, ग्लास हो, ये सब नहीं चलेगा। फ़ोटो इस बार क्या लिया, लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। और इस बार फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज करने का भी मौका में पैसा काटा जाएगा, इस तरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है 4 नंबर में, इंश्योर द हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगल। वहाँ पे एक चार यानी कि रेक्टेंगल बनेगा, फोटो उसमें आना चाहिए। एरिया डिसलाइंड बाय द कैमरा एंड दैट द नाइदर टू क्लोज और नॉर टू फार, ना तो ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए ना तो ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नॉट पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल। और क्या करा है कि एरिया कुछ भी जैसे हाथ गोर हो, ये रेक्टेंगल एरिया से बाहर नहीं आना चाहिए, आधा मादा कट गया है। ठीक है, फुल्ली फेस आना चाहिए रेक्टेंगल एरिया पर। कैंडिडेट शुड हैव वेयर ए कैप, मास्क, ग्लास। ठीक है, कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, टोपी, ग्लास, मास्क, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए फ़ोटो में। फ़ोटो एकदम साधारण फ़ोटो होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो के लेंथ में भी परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे पहले 4 सेंटीमीटर दिया जाता था, अब यहाँ कह रहा है कि लेंथ कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द अपलोड द स्कैन सिग्नेचर की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है और चौड़ाई वृत्त 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और ये कितने केबी से 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, लास्ट डेट ऑफ टाइम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 24/7/2024 रात के 11 बजे। 12 बजे का आशा ना देखे ना तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे फी पेमेंट के बारे में दिया गया है। जनरल ओबीसी 100 रुपीज़, SC ST के लिए 0 रुपीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने का अंतिम डेट है 25/7/2024। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम, UPI, नेट बैंकिंग और यूजिंग भाया मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड एंड रुपे डेबिट कार्ड। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। हाँ, इस बार जो है करेक्शन करने का डेट फॉर्म फिलिंग होने के बाद दिया जाएगा 10/8/2024 से 8/11/2024 तक रात के 11 बजे तक। और क्या कर रहा है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल बी प्रोवाइड ए पीरियड 2 days, ओनली 2 days, 10 और 11 2 दिन ही दिया जाएगा। 2 days इन अवेलेबल कैंडिडेट टू बी द करेक्ट मॉडिफाई ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन परमानेंटली, which candidate will be allowed to the resubmit application after making requested correction, change the one-time registration online application data as per the requirement। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा गया है। ठीक है, कब कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि पेमेंट लगेगा। 11.4 में क्या करा है, द कमीशन विल बी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपया फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटेड मॉडिफाइड करेक्शंस एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 मार्किंग करेक्शन एंड रीसबमिशन मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम द करेक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑन द कैंडिडेट इन रेस्पेक्टिव फॉर देयर जेंडर कैटेगरी। अगर 2 बार यानी कि 200 रुपया लिया जाएगा, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो 5 बार, अगर उससे भी ज़्यादा कराएगा तो फिर वो उसके जेंडर के आधार पे फिक्स किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे आया कि सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आप चुन सकते हैं अपने अनुसार, कोई भी 4 सेंटर आप चुन सकते हैं, ये सेंटर कोड है। ठीक है, ये सेंटर कोड दिया हुआ है, जहाँ भी आप दे सकते हैं, ये सेंटर कोड है। अपने हिसाब से भरते समय 4 सेंटर कोड यहीं से चुन लेना होगा आपको, जहाँ से आप जो आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक पड़ता हो। अब आता है कि एग्ज़ाम के बाद
एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। ठीक है, स्कीम 1 टायर 1 एग्जामिनेशन जो आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस जिसको जीके कहते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। बेसिक इंग्लिश रहेगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया 100 और टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। टाइम कितना दिया जाएगा ओनली 60 मिनट। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है ऐसा हैंडीकैप या उसको तो 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बाकी सबके लिए 1 आवर्स ही दिया जाएगा। अब ये अगर टायर 1 पास करके टायर 2 में जाते हैं तो फिर उसके लिए है। ठीक है, ये सब उसके लिए टायर 2 के लिए जहाँ पे फिर 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल के ग्राउंड से थे जो एसएससी की तैयारी करते थे। इसमें कुछ हाइट भी चाहिए जैसे सब इंस्पेक्टर सीबीआई उसके लिए, तो सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। भरने से पहले एक बार ज़रूर देख ले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।